अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से रूनुमा होने वाले वाक़यात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर बड़े बड़े खौफनाक वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया फूलनगर के इलाका में, जहां पर बच्चों की लड़ाई से शुरू होने वाला मामला इस हद तक चला गया कि एक हाफ़िज़े कुरान और माँ बाप के इकलौते बेटे की जान चलेगी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संधू, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे फूलनगर के नवाही गांव लंबे जगीर में पेश आया, जो कि एक बच्चों की लड़ाई की वजह से पेश आया। जब बच्चों की लड़ाई हुई है तो उसमें कुछ बड़े छुड़ाने के लिए आ गए हैं, तो बड़े छुड़ाते छुड़ाते दूसरी जो पार्टी है उसके भी बड़े शामिल हो गए हैं और उनका आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस लेवल तक चला गया है कि एक जान चली गई, जो कि एक कीमती जान थी जो कि चली गई है। और इस हवाले से जब पुलिस को पता चला है, पुलिस ने मौका पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अब इनका मौक़िफ़ है कि वो एक बंदे पे डाल रहे हैं और बाकी बंदों को रिलीज़ कर रहे हैं। और इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अवाम को सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अवाम को ये देखना चाहिए कि ये छोटी छोटी वजह से लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। ये जो शख्स कत्ल हुआ है, ये मारा गया है इस लड़ाई झगड़े में, उसके हवाले से बताइएगा। जो हमने अपनी तहकीक की है कैसर भाई, ये लड़का जो है ये शरीफ लड़का था। ये अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा था, जो कि अपना ड्यूटी पर जाता था और ड्यूटी से वापस आता था। ये जब लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई में ये पहुंचा है और छुड़ाने के लिए पहुंचा है। इसको किसी बात का कोई पता नहीं था, तो उसकी जान चली गई है, जो कि एक कीमती जान थी। बिल्कुल सही है जी, ये बड़ा जुल्म हुआ है और हम यही चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम तक इस केस के हवाले से यही गुजारिश कर सकें कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जिन्होंने उस लड़के को कत्ल किया उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले। वालिदैन के इकलौते बेटे को, जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल थी, अभी नई नई उसकी शादी हुई थी, उसे बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और वजह क्या थी कि लड़ाई छुड़वाना उस लड़के का जुर्म बन गया, क्योंकि किसी की लड़ाई हो रही थी इलाके में, जाने वालों की या रिश्तेदारों की, बरादरी की, और उसमें आगे उसने उस लड़ाई को छुड़वाया सिर्फ, और लड़ाई उसकी अपनी भी नहीं थी, लेकिन इस सारे मामले की पादाश में उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई और उस मजलूम मकतूल नौजवान के चचा। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस है हमें, ये बताइए कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, किसकी लड़ाई थी, ये कहाँ से आया और इसके खिलाफ क्यों हो गए वो लोग? बरादरी में लड़ाई थी जी, और वो आया था इधर ड्यूटी पे से, उधर वैसे अड्डे की तरफ गया और उसे बड़ी बेरहमी से मारा। अच्छा, ये बताएं कि शादी को कितना अरसा हुआ था और वैसे 1 साल शादी उस नौजवान का रवैया कैसा था इलाके में घर वालों के साथ? हाफिज़े कुरान था जी। अच्छा, हाफिज़े कुरान था। हाँ जी। तो लड़ाई किसकी हुई, कहाँ पर हुई, कि क्या मामला था? वो बरादरी में जी, बरादरी फेस लड़ाई, बच्चों की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसकी खातिर वो उधर अड्डे पे आया था। अच्छा जी, अड्डे पे आया, उसने छुड़वाया उन लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ? बेरहमी से जी उसके कत्ल किया गया। कैसे, किसने मारा उसको, कुछ आइडिया है आपको? जी, वो बरादरी है, उसके बेटों ने उधर जनाब ना बेरहमी से मारा है। किस तरह मारा उसको? लकड़ी का बाला था जिसके ज़रिए जी मारा गया। बच्चा बहुत अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तराने हाफिज था, उसका कोई लड़ाई का तल्लुक नहीं था। वैसे बरादरी फेस वो गया था, जिसकी खातिर वो बड़े बेरहमी से मारा गया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अपने वालिदैन के इकलौते बेटे अब्दुल मनान, जिसको बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर मार दिया गया। उसके रिलेटिव हैं, दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। भाई, बड़ा अफसोस हुआ हमें आपके कज़न के साथ जो मामला हुआ सारा। ये बताइएगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई बात और इस हद तक कैसे चलेगी इतनी जल्दी? बच्चों के पानी भरने पे लड़ाई थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। 1 बार रोका गया, 2 बार रोका गया। मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं तो दोनों को हटाया जाए, उनको झगड़े से मना किया जाए। बिल्कुल, ना कि मैं और आप मिल के उनको तूल दें, बात को बढ़ाएं, गाली गलौच और ये इस मामले को सिर्फ बढ़ाया गया जानबूझकर। जिन बच्चों की लड़ाई हुई थी उनकी क्या उम्रें थी वैसे? मैक्सिमम 11 to 12 ईयर्स। 11-12 साल के बच्चे थे बस। और झगड़ा किस बात पे हुआ था? पानी भरने पे। पानी भरने पे? पानी भरने बस? पे जी।
अच्छा, ये दो बरादरियों का झगड़ा हुआ। जी, बिरादरियों का अच्छा, झगड़ा। वो झगड़ा फिर किस हद तक चला गया जी आगे मजीद? हद ये थी कि बच्चे लड़े, फिर उसके बाद बड़े बच्चे आगे लड़े, बच्चों को मना कर दिया गया, वहाँ से मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद 10 लोग खड़े होते हैं वहाँ पे मेन पे, जो गुजरता है वहाँ से, उसका रिलेटिव हो, उसका भाई हो, उसका चचा हो, कोई भी, उसको पकड़ते हैं, उसको साथ झगड़ा कर रहे हैं। अब ये बच्चे का सीन ये था भी, उसका छोटा भाई है, लड़के वो वहाँ से चले गए हैं, बड़ा भाई देख लेने के लिए गया, उनके घर में शादी है बाकायदा। जो कत्ल होने वाला लड़का अब्दुल मनान, उसके चचा के बेटे की शादी है, तो देख लेने के लिए बच्चा गया, उसको भी रोक के मारा गया। दूसरी साइड से अब्दुल मनान अपना कैजुअल काम करके वापस आ रहा है और उसको भी रोक के मारा गया। उसने छुड़वाया, उसने मना किया भी ये काम ठीक नहीं है, मेहरबानी करो छोड़ दें आप। 10 लोग उधर से आगे, कुछ 505 लोग वहाँ पे छुड़वाने वाले भी थे। ना झगड़े का पता, ना किसी बात का पता। तो 5 से 10 लोग थे, मैक्सिमम 8-10 लोग थे उनके, जिसमें टोटल ये नहीं था कि बच्चों की लड़ाई हो रही है वहाँ पे। बच्चे तो चले गए, यानी कि बच्चों की लड़ाई को, समझदार लोगों ने वहाँ पे मिलके उस बच्चों की लड़ाई को बड़ों की लड़ाई में तूल दे दी गई, ललकार दी गई, वहाँ पे तूल दी गई बात को। यानी कि बाद में बकौल आपके वो नाका लगा के खड़े थे। जी बिल्कुल। और जो आता था आपकी बरादरी से उसको रोक रोक के मारते थे। मारा। अच्छा, 3 मरतबा ये झगड़ा हुआ। तीसरी बार में इस लड़के को वो 10 लोगों ने मिलके मारा। इसको अब्दुल मनान को, अब्दुल मनान 10 लोगों ने मिलके मारा। एक नहीं 10। अच्छा, विद फैमिली उनकी। तो जो मेन मरकजी मुलजम है और जिसकी ने मारा है, वो उसका क्या नाम है और कौन लगा उसका? मेन मरकजी मुलजिम देखें, हम तो वहाँ पे मौके पे मौजूद जो गवाहान थे उनके मुताबिक तस्दीक के मुताबिक कहते हैं अभी दिन उसके सर में वो एक बाला टाइप चीज़ थी वो मारी। बाकी जो साथ वाले मुलजिम हैं उन सब ने उसको गिरे पड़े को मारा। पसलियों पे ईंटें मारी, डंडे मारे, ठुड्डे मारे, ललकारे मारे, भी जाने नहीं देना इनको, जान से मारो। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है पुलिस स्टेशन फूलनगर में, और यहाँ पर हम आए थे मौक़िफ़ लेने के लिए पुलिस का जो केस स्पेशली जो जिस हवाले से आज हमने प्रोग्राम किया है। एक नौजवान को मुबैना तौर पर मार दिया गया। जब हमारी बात हुई SHO साहब से इस केस के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कि कुछ कानूनी पेचीदगी हैं, वो स्क्रीन पर जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने हमें बताया कि इस केस की तफ्तीश वो मेरिट पर कर रहे हैं और मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, और जो मुलजमान इस केस में मुलविस पाए गए उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। 25-26 साल अब्दुल मनान का कसूर सिर्फ ये था कि उसने अपनी ही बरादरी के दरमियान लड़कों की अगर कोई लड़ाई हो रही थी किसी और बरादरी के लोगों से, तो उसने उनको छुड़वाया और उसके बाद वो लड़ाई ख़त्म होगी, चला गया घर। लेकिन उसको बड़ी बेरहमी से बाद में मुबैना तौर पर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इकलौता बेटा था जी वो। वालिद साहब फालिज के मरीज़ हैं, वो माजूर है, वालदा है सिर्फ, और कुछ ही अर्सा पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन एक मामूली सी लड़ाई शुरू होने, बच्चों की लड़ाई थी, उस लड़ाई का अंजाम इतना खौफनाक निकला कि उन जालिमों ने एक जवान को मार कर ही छोड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल अब्दुल मनान के चचा। उनसे हम बात करते हैं कि असल मामला था क्या, बात कहाँ से शुरू हुई और क्यों इस हद तक बात चली गई कि अब्दुल मनान को मार दिया गया। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें सारे मामले के हवाले से आप बताइएगा कि असल वजह शुरू कहाँ से, लड़ाई की वजह क्या बनी? वजह यह है जी, उसके ना बच्चे पानी लेने गए थे, तो बच्चे के आपस में लड़ाई होगी। तो बच्चे किसके पानी लेने गए थे? हमारे अपने ही थे बच्चे, आपकी बरादरी के? हाँ जी। एक बच्चा पानी लेने गया, वो बच्चे वहाँ पे लड़ पड़े। मेरे लड़के की मेहंदी थी उस दिन। अच्छा, मेरे अपने लड़के की मेहंदी थी उस दिन, तो मैंने कहा यार 2 ना दे के लिया तो मेहंदी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो गया तो उन्होंने वो भी फाड़ लिया उन्होंने। अच्छा, मुंडे ने मेरे ना बच्चे ने छाने कुट्टन रहा ना, तो बाल तो एक पास ही होगा। पहला बच्चे ने कुट्टिया, बाद छाने भी कुट्टन ला पाया। मैं मुंडा कल काम ले, उन्हें वो भी फाड़ लिया, जड़ा भी आया वो फाड़ लिया, जड़ा भी आया वो फाड़ लिया। मैंने पता लगा कि तू इस तरह लड़ाई होगी। मैं गया तो उन्हें बुरी तरह कुट्टन डा, उन्हें छुड़ा के बच्चों घर घलाता। उन्होंने टुरन लग पाया, तुम घरों घर चले जाओ, छुड़ान ची सांसी भी कि गल खत्म हो जाए, अग ना बले। उधरों मुंडा आया तो उन्होंने भी पै गया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मनान के मोहल्लेदार। उनसे हम बात करते हैं अब्दुल मनान के हवाले से। इकलौता बेटा, बूढ़े वालदैन का सहारा, वालिद जो है वो फालिज के मरीज़, पिछले 14-15 साल से चलने फिरने से वो बिल्कुल कासिर है और उनकी देखभाल करता था, अपनी वालदा का ख्याल रखता था, और कुछ ही अर्सा पहले उसकी शादी हुई थी। और हमें अब्दुल मनान के बारे में पता चला है वो हाफ़िज़ कुरान भी था।
लेकिन मामला क्या कि लड़ाई होती है एक बरादरी की दूसरी बरादरी के साथ, वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन छुड़वाने वाले बंदा जो है वो मुबैना तौर पर जान की बाजी जो हार जाता है उसको मार दिया जाता है। बात करते हैं अब्दुल मनान के मोहल्लेदार से। जी भाई बताइए कि अब्दुल मनान के हवाले से उनका रवैया कैसा होता था लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर ये लड़ाई जो है ये कहाँ से शुरू हुई और इसका खौफनाक कितना अंजाम बन गया? जो अब्दुल मनान था ना, ये नहायत शरीफ आदमी था और हाफ़िज़ कुरान था। आज तक उसकी हमने किसी से ये नहीं सुनी कि कभी उसने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो, कोई लड़ाई की हो। शरीफ आदमी, घर की देखभाल करने वाला, ठीक है। और महल्ले की लड़ाई में एक बेकसूर कत्ल हो गया। तो ये लड़ाई कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये कहाँ पे था? लड़ाई के बाद फिर इसको किस तरह मार दिया? जी जी, हमें जो है ना, जो मौके पे गवाह हैं उनसे यही सुना है कि बच्चों की लड़ाई है कोई पानी पे, जो फ़िल्टर का पानी एक महल्ले में लगा हुआ है, साफ़ पानी, ठीक है, उधर लेने के लिए गए हैं। उधर बच्चों से ये लड़ाई शुरू हुई है और जिसकी वजह से वो नाहक कत्ल हो गया। बड़ी चोट उसको आई है, उसके सर पे बाला मारा सर पे गया। ये हड्डी टूट गई है उसकी। तो उसके बाद जब वो जख्मी हालत में था, उसके बाद जख्मी क्या हालत में हालात जब थे? नीचे गिराया तो उसके छाती के ऊपर ईंटें मारी गई, पसलियों में डंडे मारे गए, ठुड्डे मारे गए नीचे पड़े बंदे को जिसको होश भी नहीं है। तो उसके वहाँ पर ही उसकी जो है वो ऑन द स्पॉट जो साथ छड़वाने वाले थे उन्होंने उठाया, लड़ाई को ख़त्म करवाया। वहाँ पे मौके पे फायरिंग भी की गई, मुलजमान की तरफ से फायरिंग भी हुई है, अच्छा, ललकारा भी गया, वहाँ से भगाया गया इनको मौके बकायदा। पे खुदा ना खासा उसके मौके पे डेथ हुई है या उसको hospital नहीं, लेके उसको गए? लेके आए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, फर्स्ट एड भी दिया, ट्रीटमेंट दिया, उसको रेफ़र कर दिया डॉक्टर्स इन लाहौर अच्छा, जनरल हॉस्पिटल में। यहाँ से हमारे फूलनगर से निकले तो दीनानाथ फर्स्ट स्टॉप है, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। जब उसको ले जाया जा रहा था तब भी पीछा कर रहे थे वो लोग? जी पीछा कर रहे थे, उनका कहना ये था भी ये ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, और हॉस्पिटल में भी तूल दी गई बात को उनके दो चार बड़े जो थे मेन सरबराह थे जो बरादरी के या घर के, लड़का ये उन्होंने अब्दुल ललकारा मनान वहाँ जख्मी पे। हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हॉस्पिटल है, में मौजूद था। जिंदगी और मौत की कशमकश में है। मैं वो जाती आदमी हूँ जिन्होंने दोनों घरों की मिन्नत समाजत की कि आप खुदा का नाम है यहाँ से चले जाएं, झगड़ा बढ़ेगा, लड़के की कंडीशन ठीक नहीं है। तो कंडीशन नजर आ रही थी भी वो नहीं, लेकिन वो फिर भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे लड़ाई के लिए मौजूद थे, कायदा हाथों पाई भी हुए वहाँ पे, लड़ाई के लिए। जी बिल्कुल हुए। जिन्हां दी लड़ाई सी वो चले गए। हाँ जी, वो चलेगा। अब्दुल मनान जिहड़ा सी ਉਹਨੇ बच बचाओ कीता सी। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਵੀ। अच्छा, वो लड़ाई तो बाद आया। हाँ जी, लड़ाई बच्चे जो चलेगा ना घरों घरी ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਟੋਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਨਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਾ ਵੀ ਛੜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਲਜ ਪਿਆ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बीवी ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ डेढ़ साल होया, 6 महीने होए शादी हुई, कोई जी नहीं, कला से अपने माँ प्यो ਨੂੰ ਮਰੂਜ ਉਹਨੂੰ मजदूर दी ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ खिदमत करने वाला करे। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। आपे अपना ख्याल भी रखदा सी, घर वाले आंदा भी, अपने वालिद दी भी। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੰਗੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਦਾ। ਹਾਫਿਜ਼ कुरान से, हाफिज़ कुरान भी सी। हाँ जी। अब देखें नाज़रीन, ये है हमारे माशरे का अलमिया, अदम बर्दाश्त जो हमारे इस माशरे में सरायत कर चुकी है। यानी कि अना का मसला बनाकर, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर, राई का पहाड़ बनाकर, और बच्चों की लड़ाई, ये बता ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ रहे हैं। ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਉਹੀ ਫੜ यानी कि जो मुलजिम पार्टी है उन्होंने बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। और जब ਚੱਕਰਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ, ਅੱਗ ਬੁੱਝੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਮਨਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ, ਛੜਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਲਾਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਫੜ ਲਿਆ। जब पता चला कि उसकी डेथ हो गई, वहाँ से फिर डेथ चले गए हो वो गई है, लोग। फिर वहाँ पे भागे हैं कुछ। वहाँ पे जो ये मकतूल के घर वाले थे या उनकी बरादरी के हमारे साथ जो लोग थे, उन्होंने को 2-4 को पकड़ा। पकड़ के हमने पुलिस को बुलाया बाकायदा 15 करके। पुलिस आई, उन्होंने मौके पे वो जो लोग पकड़े हैं वही आज अंदर हैं। उसमें 2 या 3 लोग अभी फरार हैं FIR जो के मरकजी मुताबिक। मुलजिम जिसने मारा है वो सर पे उसके मरकजी सर देखे वो पकड़ा गया मतलब? जुल्म तो वो है ना, मरकजी एक तो गिनती में नहीं आएगा। जब 10 ने मिल के मारा, बिल्कुल सही। एक बंदा नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, उसको ऊपर से मारा, मार वो रहे भी हैं। मरकजी है। अच्छा, चचा यहाँ के पर बेटे ये हैं। एक बात सभी ये कर रहे हैं और हम भी यही गुजारिश करेंगे अल्लाह हुकाम से
कि अब एक लड़के को 10 लोग अगर मिलकर मुबैना तौर पर मार रहे हैं और उस पर बता रहे हैं जी कि एक ने उसके आके सर पर मारा और जिसकी उसकी सर की हड्डी टूट गई, वो गिर गया वहाँ पर, और बकौल भाई के ये बता रहे हैं जी कि फिर उसको ईंटों से मारा जाता रहा, उसके दिल वाली साइड पर ईंटें मारी गई। और इतना जुल्म, इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी अना, इतनी जिद, यही वो मामलात हैं जो हमारे माशरे का बिगाड़ बनते चले जा रहे हैं, हमारे माशरे को बर्बाद कर रहे हैं। और उस वक्ती गुस्से की वजह से, वक्ती अना की वजह से, जिद की वजह से एक नौजवान जो उसकी 26-27 साल उम्र थी, कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, वालिद उसका मफलूज है, माजूर है, फालिज का मरीज है वो, और वालदा बुजुर्ग हैं, इकलौता बेटा वो जान की बाजी हार गया सिर्फ गुस्से, जिद, अना और मैं की वजह से। उन लोगों ने उस बच्चे को, उस लड़के को मार डाला। आप लोगों पे कोई प्रेशर वगैरह भी है इलाके में कि भाई आप केस वापस ले लें, या डरा धमका रहे हैं, किस तरह का मामला है? नहीं, ये इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए। पुलिस से तावन कर रही है आपके साथ? नहीं, अभी उनकी कोई रेट नहीं हुई है। पुलिस अभी तावन नहीं कर रही? बस रेट अभी उनके घर नहीं हुई है, रेट तामन बस मुकम्मल से नॉर्मल सही है। नॉर्मल सही है। चले, आप जो अपील करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए। अपील क्या करेंगे? बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए जी। उसके जो वालिद हैं वो भी जो है माजूर हैं, फालिज के वो मरीज़ हैं, और मामला कुछ इस तरह से है कि हम यही चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि आला अफसरान से ये अपील करेंगे इस केस की तफ्तीश जो मेरिट पर होनी चाहिए। और जिसने अब्दुल मनान, क्या नाम था उस लड़के का? अब्दुल मनान। जिसने अब्दुल मनान पर जुल्म किया है और जिसके भी जुल्म से उसकी जान गई है, चाहे वो एक फ़र्द है या 10 लोग हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। यही हमारी अपील है आला अफसरान से, यही अपील है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी और अब्दुल मनान को इंसाफ मिलेगा। इसको मारा कैसे गया था, किस तरह से मारा गया? मारा सुनने में यही आया है, जो गवाह वगैरह थे उनसे, कि जो वो चारपाई है उसका जो लकड़ी का वो था डंडा, वो सर में लगा है और वो इस साइड पे लगने की वजह से जो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो उस वक्त जो है जब उसको अस्पताल लेके जा रहे थे या फौरी उसकी डेथ हुई या अस्पताल ले जाते नहीं, हुए? वो लड़ाई के बाद जब उसको मारा गया है, एक ही बंदे ने मारा था और लोग भी मारे थे? नहीं, तकरीबन जो देखने में आया है ना, जो गवाह वगैरह ने बताया कि 8-10 मारने वाले थे एक बंदे को, और वो शख्स हाफिज़े कुरान था, बेकसूर था, हाफिज़े कुरान था, उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, उसने बस छुड़वाया था। जी बिल्कुल। और उन लोगों ने बस इस पादाश में आके छुड़वाया क्यों और मार दिया? बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसको फूलनगर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है वो उधर पहुंच गई उसके पीछे उसको मारने के लिए। वो उनको यही था कि ये जानबूझ के कोई ड्रामा वगैरह कर रहे हैं, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं है, वो थ्रेट करने के लिए आए हैं। अच्छा जी, दोबारा वो अस्पताल में आके लड़ने के लिए? जी जी। और फिर उधर उसके साथ भी यानी कि ना महल्लेदारों की आपस में फिर लड़ाई हुई है कि आदमी सीरियस है और आप इधर भी आ गए हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए नाजरीन कि एक शख्स ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुंच चुका है, वो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो बकौल इन भाई के और दूसरे जो रिलेटिव्स हैं अब्दुल मनान को, उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी जो मुलज़िम पार्टी है वो वहाँ पर भी पहुँची है और वहाँ पर भी उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया है। इतना गुस्सा, इतना इंसान के जहन में इतना मनफी सोच, खुदा ऐसे मामलात से बचें, बल्कि अपने बच्चों को समझाएं कि खुदा ना खास्ता लड़ाई वाली साइड पे जाने ही ना दें और बात को बढ़ावा ना दें। ये तो अंजाम बड़ा खौफनाक है। अब एक बरादरी का बंदा खुदा ना खासा वो जान की बाजी हार गया, दूसरी बरादरी के साथ दुश्मनी शुरू हो गई, जिनको मारा गया वो बदला भी लेने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को मार कुटाई करने की, कत्ल किए, जान से मारने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो लड़ाई झगड़े किसी हद तक बात इतने बढ़ जाते हैं कि ऐसा भी अंजाम होता है। वो लोग यही समझ रहे थे जी कि ज़ख्मी है, थोड़ा बहुत मारा उसको, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो उसके सर पर चोट लगी और जो उसको 10 लोग बाद में मुबैना तौर पर मारते रहे हैं, उस वजह से वो जो है उसकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब सर इस सारे केस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक बेकसूर जो है लड़का, अकेला अकलौता घर का वारिस, वो नाहक कत्ल हो गया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, पुलिस भी, हमारी यही आला हकाम से अपील है कि पुलिस भी तामुन करे और आला हकाम भी जो है उसकी पैरवी अभी तक क्या मुकामी पुलिस, मुकामी थाने की पुलिस क्या तावन कर रही है आप लोगों से? यही तामुन किया पुलिस ने, जो उनको खुद रिलेटिव ने गिरफ्तार करवाया वही अभी तक गिरफ्तार हैं।
जो बीच में 2-3 मफरूर हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया और ना ही उन पे कोई सुनने में आया, कोई रेड वगैरह भी नहीं हुई। अपील की करना चाहोगे उससे? अपील जी ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ 6 ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। बिल्कुल जी, आप इंसाफ की अपील कर रहे हैं सारे ख़ानदान वाले, और हमारी भी कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि आला अफसरान तक ये इनका पैगाम पहुँचाएँ, इनकी अपील पहुँचाएँ। और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहिब की उनके विजन के मुताबिक DPO कसूर ईसा सुखेरा और उनकी टीम इस ख़ानदान को इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। उस एक लड़ाई की वजह से और अदम बर्दाश्त की वजह से बच्चों की लड़ाई का नतीजा इतना खौफनाक निकला कि उन लोगों ने मुबैना तौर पर एक जवान साला शख्स को 26-27 साल उसकी उम्र थी, कुछ अर्सा उसकी शादी को हुआ था, वालिद उसके माजूर थे, वालदा जो है बुजुर्ग है, इकलौता बेटा उसको जान से मार दिया। बहरहाल हम यही अपील करेंगे आला अफसरान से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, चाहे एक बंदा मुलव्वस है या 10 लोग मुलव्वस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक हो, और अगर वो करार पाते हैं गुनाहगार तो उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके हवाले से बताइए हमें, अब्दुल मनान के हवाले से बताइए हमें। पता चला कुछ अर्सा पहले सर इतना नफीस था, एक तो हाफिज़ कुरान था माशाल्लाह, और बतौर मैं हमसाया उसके मैं इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ, मैंने अपनी 26-27 साल की उम्र में कभी उसको किसी को गाली देते नहीं सुना। दो माँ बाप हैं और एक वो खुद है। एक भाई की उसकी डेथ हो गई थी आज से मैक्सिमम 3 या 4 साल पहले, तो अकेला था, उसका काम है फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री से घर आना, माँ बाप को संभालना, और बस। बाप उसका 12 से 14 साल से मैक्सिमम चारपाई को लगा हुआ है, जिसको फालिज का अटैक हुए हैं, फालिज है पूरे जिस्म में, फालिज एक साइड है उसकी, और माँ की को भी देखभाल वही करता था, और वालदा भी जो क्या है, अब चिराग बुझ गया, खानदान ख़त्म हो गया। अब वो कत्ल एक नहीं है, वो 4 कत्ल हैं। वो जो माँ बैठी है, जो बाप चारपाई पे पड़ा है, वो भी मर गया। उसकी जो बीवी है, जो इसको बीवी के साथ देखे ना, अभी 1 साल हुआ उसकी शादी को। तो आप सर क्या अपील करना चाहेंगे आप इस केस के हवाले से? यही है भी, एक तो जो मुल्ज़मान रहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और आला काम से अपील है भी इंसाफ दिलवाया जाए। देखिए ये चीज़ें, छोटी चीज़ें हमारे माशरे को बिगाड़ पैदा कर रही हैं। बिल्कुल सही है जी, हम भी यही गुजारिश करेंगे आला अफसरान से, आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। एक मुलज़म है या 10 मुलज़म इसमें इन्वॉल्व हैं, सबकी तफ्तीश मेरिट पर हो, और जिनकी वजह से उस लड़के की मौत वाक़या हुई है उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन को मैं यही पैगाम दूंगा, खुदा अपने गुस्से को काबू में रखे, ज़िद और अना में आकर, और आप छोटी बातों को बतंगड़ बनाकर इस हद तक बच जाए और बर्दाश्त करना सीखें, मुआफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। नहीं तो ये मामलात जो हैं बड़े खौफनाक हो सकते हैं। जिन्होंने मारा वो भी अब यकीनन मुश्किल में होंगे, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, और जो मजलूम बेचारा मारा गया है, जिस पर जुल्म हुआ है, वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका वालिद, वालदा, उसकी बीवी, वो बेचारे, वो भी समझ लें कि उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो हम चाहते हैं यही कि खुदारा बर्दाश्त करना सीखें, मुआफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें, और छोटी बातों को एक राय का पहाड़ बनाकर इस हद तक ना ले जाए कि उनका अंजाम इतना खौफनाक हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।